बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जानिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जिस तरीके से लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई, उसको लेकर आज देशव्यापी आंदोलन देखने को मिलने वाला है। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज लेडी डॉक्टर की हत्या का मामला उठाएंगे। देश भर में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है। ओपीडी समेत कई सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं। लेडी डॉक्टर के परिवार को इंसाफ की मांग की जा रही है। लेडी डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म हुआ और उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आरोपी संजय रॉय को लेकर पुलिस कई बड़े दावे कर रही है और ऐसे में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो साथी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, हर कोई सड़कों पर आकर इंसाफ की मांग कर रहा है। बंगाल में सुरक्षित नहीं है महिलाएं, ये साफ तौर पर बीजेपी और बाकी विपक्षी पार्टी कह रही हैं। लेडी डॉक्टर को, परिवार को इंसाफ की मांग मिलनी चाहिए। इंसाफ की मांग के चलते ही ये सभी जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं और जिस तरीके से हड़ताल हुई उसके बाद देश भर में इसका असर भी देखने को मिलेगा। बंगाल में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है। शहर शहर कैंडल मार्च भी है, सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो आ गए हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग हो रही है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाए जाएं, इसकी भी मांग है। डॉक्टर्स की मांग जल्द ही स्वीकार होनी चाहिए, ये भी साफ कर दिया गया। बंगाल में लेडी डॉक्टर की हत्या का जो मामला है सिर्फ अब पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये आगे बढ़ते हुए पूरे देश में असर दिखा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जानिए। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल की मांग कर रहे हैं अब ये बाकी साथी डॉक्टर्स, और अब कहना ये है कि लेडी डॉक्टर और उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर जूनियर डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा रही है, गुस्सा देखा जा रहा है, उसके बाद असर चारों तरफ सामने आ रहा है। क्योंकि आज देश भर में ये प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर हम बात करेंगे। देश के अलग अलग हिस्से से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में रैनिक दत्ता है जो कि कोलकाता से है, प्रथमेश मेरे साथ मुंबई से हैं, रवि मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रैनिक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई, संजय रॉय को लेकर पुलिस कई दावे कर रही है, लेकिन क्या ये क्लैरिटी मिली है कि संजय रॉय क्या अकेला था या फिर क्या उसके साथ कोई और भी था? और अब आज तो सीधे सीधे देश भर में इस घटना का असर दिख रहा है जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। रैनिक, आवाज आ रही है आपको? हाँ। रैनिक, चूंकि संजय रॉय की गिरफ्तारी हो गई है, कई चौंकाने वाली बातें उसके जरिए सामने आई हैं, लेकिन पुलिस के दावे में सच्चाई नजर आ रही है क्या? क्या ये अकेला था या इसके साथ कोई और भी था? देखिए, सवाल इसी जगह से आता है कि संजय राय अकेला था कि संजय राय के साथ और भी कोई शामिल था। क्योंकि जिस टाइम पीरियड का ये घटना पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि रात को 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के अंदर ये लड़की का मौत हुआ है। और ये जो मौत हुआ है इसको कहा जाता है कि पेली मोर्टम इंजरी है। उनका जो प्राइवेट पार्ट है उस प्राइवेट पार्ट में पेली मोर्टम इंजरी है। यानी पेली मोर्टम इंजरी का मतलब होता है कि जब कोई ये जो लड़की मौत के साथ एकदम लड़ाई कर रहा था, मौत के करीब था, जिंदा भी नहीं था, डेड भी नहीं था, मिडिल एक पोजीशन में था, उसी टाइम में इनके साथ इंटरकोर्स किया गया। और इसी को लेकर पुलिस का एक जो सवाल आता है, पुलिस के ऊपर जो सवाल आता है, पुलिस जो ढूंढने का काम कर रहे हैं कि संजय राय क्या अकेला बंदा था जो इस लड़की को पहले मारा, उसके बाद इसके ऊपर रेप किया? क्या नहीं तो संजय राय के साथ और कोई शामिल था कि ये लड़की को एक ने पकड़ा था, दूसरे तरफ रेप किया? ये सिचुएशन को देखते हुए पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन बहुत दिक्कत हो रहा है एक ही बात के लिए, क्योंकि जिस जगह में ये हादसा घटा है उस जगह में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और इसी वजह से पुलिस को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर का जो रैंप का जो सीसीटीवी कैमरा, उस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था कि ये संजय राय ऊपर गए थे। मगर सवाल इसी जगह से आता है कि दूसरा जो रास्ता था, दूसरे रास्ते से कोई ऊपर गया था कि नहीं, उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है क्योंकि उसी जगह में कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। दूसरी तरफ सवाल आता है कि ये जो लड़की जो तीनों इंटर्न डॉक्टर के साथ
यानी कुल मिला के 4 लोग उधर मौजूद थे रात को 3 बजे तक। रात को 3 बजे तक अगर ये लोग मौजूद थे, तो ये लोग जब खाना खाए थे, खाना खाने के बाद इन लोगों के बीच में क्या हुआ था? एक-एक करके डॉक्टर्स को बाहर आते हुए दिखा गया। ये सीसीटीवी कैमरा में तीनों एक साथ नहीं आया था, जबकि तीनों एक साथ अंदर में एंटर किए थे। और इसी जगह से सवाल आता है, क्या इंटर्न डॉक्टर्स के साथ क्या-क्या हुआ था? लास्ट ये जो लड़की सेकंड ईयर की जो छात्री का मौत हुआ है, इनके साथ किसका बात हुआ था? क्या सिचुएशन था? क्योंकि जैसे कि संजय राय की तरफ से जो बयान पुलिस को दिया गया है, जिसमें संजय राय कह रहे हैं कि जब संजय राय उस जगह में एंटर किए थे, तभी दिखाई दिया था कि वो लड़की नीचे में सोई हुई थी और उसके ऊपर एक लाल कलर का चादर ओढ़ा हुआ था। अभी पुलिस के यही सवाल है कि लड़की अगर सोई हुई थी, तो उसी टाइम में 3 बजे के टाइम में वो जो तीनों डॉक्टर्स जो उनके साथ था, वो क्या कर रही थे? ये सब सवाल को जोड़ने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और यही सब सवाल हैं जिससे 2:30 बजे संशय के पैदा आसपास। होता है, जिससे लगता है कि कहीं पुलिस की बनी बनाई थ्योरी तो नहीं है, या फिर इसमें क्या वाकई सच्चाई है? क्या वाकई संजय रॉय के जरिए ये क्रूरता की हदें पार की गई हैं और गुस्सा आप देश भर में देखने को मिल रहा है? मेरे साथ में आदित्य भी दिल्ली से जुड़ गए हैं, बाकी मेरे साथ में रवि और प्रथमेश जुड़े हुए हैं। इस बीच एक और अपडेट भी है, कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी को भेजा गया है। आईएमए ने बंगाल सरकार को चेतावनी भी इस बाबत दे दी है। लेडी डॉक्टर की हत्या हुई और रेप के बाद लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी गई। आईएमए ने बंगाल सरकार को चेतावनी दी, अस्पताल के अधीक्षक को हटा दिया गया है। आईएमए ने ये बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए एक्शन ले लिया है। साथ ही साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो देश भर में देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं, और जिसका सीधा सा असर अब ये है कि देश भर में डॉक्टर्स का गुस्सा और ओपीडी और बाकी सेवाएं प्रभावित आज रहने वाली हैं। आदित्य का रुख कर लेती हूँ, दिल्ली से मेरे साथ में आदित्य है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई घटना देश भर में गुस्से की वजह बनी हुई है। किस तरीके से आज जो बाकी डॉक्टर्स हैं सड़कों पर आ रहे हैं? जी, मैं आपको पहले रचना दिखा देता हूं। मैं भी आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर में हूं और आरएमएल हॉस्पिटल समेत दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सभी के जो रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट कॉल किया है। कल ही उन्होंने, यानी कि रविवार को ही उन्होंने सर्कुलेट मैसेज कर दिया था कि दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सभी में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो काम पर नहीं आएंगे, यानी कि ओपीडी जो है ओपीडी में काम नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स का होना किसी हॉस्पिटल में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि मरीजों का कम से कम इलाज हो सके। ओपीडी तो बाहर से मरीज आते हैं उनको इलाज किया जाता है उसमें, लेकिन इमरजेंसी वाला जो सिचुएशन है उस इमरजेंसी की स्थिति में डॉक्टर्स जो है काम करेंगे। और अभी देखेंगे कि जिस तरीके से बुलाया गया है, कॉल किया गया है प्रोटेस्ट को लेकर के, आप पूरे हॉस्पिटल में देखेंगे भीड़ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि कई लोगों को जानकारी है, कई लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ पर ओपीडी बंद है। तो लोग सुबह से लाइन के लिए आ रहे थे, लाइन लगने के लिए आ रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को जानकारी हुई कि ओपीडी बंद है। उसके बाद से जो है लोग कई वापस भी जा रहे हैं, जिस वजह से आपको इस पूरे इलाके में अभी भीड़ दिखाई देगा। हमने कोशिश की थी अंदर जाने की, अंदर जा करके लोगों से बात करके दिखाने की कि क्या स्थिति है, लेकिन जो अस्पताल का प्रशासन है वो जो है हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है कारण है कि लोग अंदर नहीं जा सकते। जो मुख्य डिमांड है ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का है, उनकी मुख्य डिमांड जैसे सीबीआई जांच और इंटरनल सिक्योरिटी जो है डॉक्टर्स की, उसको लेकर के डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना कलकत्ता में हुई है और जो आरोपित संजय राय है वो सिविल वॉलंटियर्स है, यानी कि पश्चिम बंगाल में पुलिस के हेल्प करने के लिए इस तरीके के वैकेंसी निकाली जाती थी, उसका ही ये आरोपित रहा है, वही रहा है। और ऐसी स्थिति में ये बड़ा सवाल उठता है कि जो हॉस्पिटल के रक्षा के लिए था उसी के एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अब रक्षा हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स की कौन करेगा। तो ये जो डिमांड एक ये भी है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स की सुरक्षा को तय किया जाना चाहिए, उसी का असर जो है पूरे दिल्ली में देखा जा रहा है। दिल्ली सफदरजंग अस्पताल या आरएमएल की हम बात करें या एम्स को छोड़ करके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सभी जगह रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी तो क्योंकि सुबह का समय है तो कई लोग वापस जा रहे हैं, कई जानकारी ऐसे लोगों को खबरों में देख करके उनको पता हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे
मरीजों को दिक्कत होगी, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है वो होना है उसके बाद, क्योंकि आने वाले 2 दिनों 1 दिनों में जब तक कि जांच में सामने नहीं आ जाता मामला कि क्या कौन कौन आरोपी रहे हैं या किसकी इसमें भागीदारी हिस्सेदारी रही है पूरे इस कांड में, जब तक गिरफ्तारी लोगों की नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा, तो लोगों को जो है खासा दिक्कत होने वाली है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि देखेंगे कि ये जो इंक्वायरी एंड एडमिशन वाला जो हिस्सा है उसमें देखेंगे कि लोग जो है खड़े हैं, कहीं वापस भी जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ आने के बाद पता चल पा रहा है कि ओपीडी जो है वो बंद है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल, अब बहुत सी परेशानियां यहाँ मरीजों और उनके तीमारदारों को झेलनी पड़ेंगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स का देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रवि, लखनऊ में इसका असर क्या है? निश्चित तौर पर लखनऊ की श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल मौजूद है। हालांकि इसको लेकर नाराजगी जरूर है, लेकिन हालांकि यहाँ पर हड़ताल का बहुत ज्यादा असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है वहाँ पर काम चालू रूप से चल रहा है और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो मरीज है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से हालांकि ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जिस तरीके से जो मरीज है वो आते हैं और मरीजों को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं वो की गई है। हालांकि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से काम है फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से जो घटना हुई, घटना को लेकर लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी डॉक्टर यहाँ पर हड़ताल पे फिलहाल नहीं है। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर नाराजगी जरूर है चिकित्सकों में, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरी वो घटना हुई है उस घटना को लेकर बेहद नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो लखनऊ में अगर बात करें तो लखनऊ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल है और यहाँ पर फिलहाल जो चिकित्सक है वो इलाज करते जरूर नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक घटना को लेकर नाराजगी जरूर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी, मिला जुला सा असर इस हड़ताल का देश भर में देखने को मिल रहा है। प्रथमेश मेरे साथ मुंबई से हैं। प्रथमेश, अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल, तो उसका असर आने वाले कुछ दिन तक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मांगे हैं वो बहुत जायज़ हैं। जी बिल्कुल, अगर वो मांग की अगर बात करें, जिस तरीके से कलकत्ता में पूरी घटना हुई है जिसके बाद लगातार जो मांग है डॉक्टर्स की तरफ से एक सिक्योरिटी की, वो लगातार उठ रही है। फिलहाल अगर मैं मुंबई की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है ऐसी कोई स्ट्राइक फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, कोई हड़ताल है वो यहाँ पर देखने नहीं मिल रही। हालांकि ये दिन की शुरुआत है तो सामने हो सकता है जिस तरीके से जब खबर बाहर आए तो शायद मुंबई में भी हड़ताल देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त कोई भी मुंबई में हड़ताल यहाँ पर देखने को मिली। बाबा हॉस्पिटल कुर्ला में वहाँ पर जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी कोई हड़ताल नहीं है। जो नॉर्मल ऑपरेशंस रहता है, रेगुलर ऑपरेशंस, वो वहाँ पर शुरू है। ओपीडी, इमरजेंसी और बाकी जितने भी सेवाएं हैं वो वहाँ पर शुरू है। हालांकि अगर बाकी हॉस्पिटल की बात करें तो फिलहाल मुंबई में यहाँ पर कोई फिलहाल हड़ताल देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से कलकत्ता में घटना हुई थी उसके बाद जो हड़ताल की जो घोषणा यहाँ पर की गई थी, जिसके बाद फिलहाल मुंबई में यहाँ पर कोई ऐसा घटना फिलहाल कोई ऐसी हड़ताल की जो खबर है फिलहाल यहाँ पर नहीं है। जी, आप कह रहे हैं कि मुंबई में इसका असर नहीं है, हो सकता है जब दिन आगे बढ़े तब इसका असर देखने को मिले, लेकिन दिल्ली में यहाँ सीधे तौर पर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जा चुके हैं। आदित्य बता रहे हैं कि कैसे मिला जुला सा असर होगा। आदित्य, अगर पॉसिबल है और अगर वहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, साथ ही तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, बाकी सेवाओं पर असर होगा, तो क्या इसका मिला जुला सा असर दिन भर देखने को मिलेगा? जी, पहले मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अंदर जाना जो डॉक्टर्स ने मना किया है कि अंदर नहीं जा सकते, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो मना कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जरूर मैं आपको दिखा दूंगा कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो पुलिस बल हैं वो तैनात है और जो अन्य सुरक्षा बल हैं वो तैनात है, ताकि किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि कई बार देखा जाता है डॉक्टर्स जो हैं बहुत ही आम निशाने पे आ जाते हैं जब कोई इस तरह की घटना होती है या मरीज संतुष्ट नहीं होता या तीमारदार संतुष्ट नहीं होता है, उसके बाद जो डॉक्टर्स को बड़ी समस्या होती है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त की गई है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं, पुलिस की जो मुस्तैदी है वो यहाँ पे बढ़ाया गया है। और अभी तक डॉक्टर्स जो है रेजिडेंट, क्योंकि पूरा कोई भी हॉस्पिटल जो होता है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स पे ही निर्भर होता है, तो रेजिडेंट डॉक्टर्स अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो आपातकालीन स्थिति में जो डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर जरूर है। मरीज के तीमारदार हैं उन सबसे कुछ भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिक्कत हो रही है, क्या सब कुछ सही से हो रहा है? नहीं, कुछ सही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है दिक्कत? लाइन बहुत लंबी है और ओपीडी चालू नहीं है। ओपीडी चालू नहीं है? नहीं, ओपीडी वेट कर रहे हैं, दवाई मिलती नहीं है सर। बहुत परेशान है हम लोग, यहाँ से वहाँ भटकाते हैं, कभी ये पर्चा बनवाते कभी वो पर्चा, नंबर भी नहीं आता और इतनी लंबी। आज हड़ताल था, इस बारे में जानकारी नहीं थी? जी, आज हड़ताल सुबह मिली जानकारी, हड़ताल है करके। यहाँ आने के बाद जानकारी? हाँ,
हाँ हमारे तो लाइन में लगे, मुझे तो पता ही नहीं, हमें तो बच्चे लाइन में लगे वहाँ अंदर के। कैसे लाइन में लगे हैं? 1 घंटा से घंटा से? 1.5 घंटा। पर्ची बनाने को 2 घंटे लग गए। पर्ची तो बना रहे हैं। ये नहीं है कि जो हड़ताल है वो है, ये पर्ची ये देखेंगे कि ये पर्ची बना तो दिया गया, लेकिन इसमें डॉक्टर्स ने कोई प्रिस्क्रिप्शन या कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स हैं ही नहीं, ओपीडी बंद है अब, क्योंकि और आपातकालीन जैसा स्थिति है। आदित्य बता रहे ये हैं, देखिए, ओपीडी बंद पूरा होने जो पर्ची से है, रेजिडेंट वो खाली डॉक्टर्स है, के क्योंकि हड़ताल पर जाने के बाद ये सीधे तौर पर असर मरीजों और उनके तीमारदारों पर पड़ने वाला है। चूंकि अभी तो दिन की शुरुआत है, दिन भर ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी, ये तय मानकर चला जाए, और अनिश्चितकालीन ये हड़ताल होने वाली है जब तक मांगे डॉक्टर्स की मांगी ना जाए। यहाँ पर आदित्य, रवि, प्रथमेश और साथ ही साथ रैनिक भी मेरे साथ में जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें।